अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे लगातार द्वीप समूह में जो लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो भी सुविधाएं उन्हें प्राप्त होनी है, उन सुविधाओं का हमेशा से मुद्दा उठाते रहे हैं और उनके प्रयासों के चलते बहुत काम यहाँ पर हो रहा है। हम देख रहे हैं पिछले जब से सांसद चुनाव जीते हैं, चौथी बार उन्होंने द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व किया है हमारे मंदिर में, लोकसभा में। तो वहाँ पर वो हमेशा से ही द्वीप समूह से जुड़े जो भी मुद्दे हैं और पुरजोर से उठाते रहे हैं, लगातार प्रयास करते रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के चलते बहुत काम हो भी रहा है। और इसमें अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का भी भरपूर सहयोग है, काम जो हो रहा है। तो निस्संदेह धीरे धीरे सही वर्ष 2026 कुल मायने में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए काफ़ी कुछ उपयोगी सिद्ध हो रहा है। विकास के मामले में जो लोगों को जो सहूलियत मिलनी है उस मामले में हम बात कर रहे हैं अब फिर से एक बार सड़क की, क्योंकि जो अब तुसनाबाद से लेकर तिरूर हरपट्टाबाद क्षेत्र का जो सड़क था, वो सड़क की हालत ठीक नहीं थी। हम भी जानते हैं, हमने भी इस मुद्दे को उठाया था। हम ऑन द स्पॉट जाकर वहाँ पर रिपोर्टिंग भी की थी। अब जाकर, क्योंकि अब फेयर मौसम आ गया है, तो अब जाकर इस सड़क का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए जो ठेकेदार को काम भी दे दिया गया है, काम अलॉट कर दिया गया है और जल्द ही काम शुरू होने की अब उम्मीद है। क्योंकि ये जो स्ट्रेच है तुसनाबाद से लेकर पूरा तिरूर तक का, ये काफ़ी लंबा स्ट्रेच है और यहाँ पर बड़ी आबादी रहते हैं। तो आने जाने में उस क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी एरिया में सड़कों की हालत काफ़ी ठीक हो गई है, उस क्षेत्र की हालत ठीक नहीं थी, तो वहाँ पर भी अब काम शुरू होने वाला है बहुत जल्द। ये जो सड़क है स्टेट हाईवे नंबर 11 है, जो तुसनाबाद से तिरूर तक है और इस सड़क के निर्माण कर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा ननकौड़ी द्वीप में जो तपोईमिंग गांव है, वहां से लेकर चैंपियन तक सड़क का निर्माण किया जाएगा और इसमें सुधार किया जाएगा और इस पर 4.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। साथ ही जो स्टेट हाईवे नंबर 15 है, सुभाष ग्राम बाजार से लेकर लक्ष्मीपुर डिगलीपुर में, इस पर 10.08 करोड़ यानी कि 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी और इस सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। साथ साथ एक काम है राफ्टर क्रीक में, वो केयर ऑफ चेकवेयर और पंप हाउस बनाने का काम है राफ्टर क्रीक में और इस पर 1.37 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो ये जो काम है, ये सांसद के लगातार प्रयासों के चलते अब जो है इन काम को अंजाम दिया जाएगा। साथ ही हम ये भी बता दें कि अब हमारे द्वीपों में जो है, खास करके दक्षिण अंडमान और श्री विजयपुरम में बिजली की स्थिति में भी काफ़ी सुधार हमें देखने को मिल रहा है और जो क्षमता है उसमें काफ़ी वृद्धि की गई है। 45 मेगावाट 46 मेगावाट के आसपास अब हमें बिजली मिलने लग गया, क्योंकि अब हमें बिजली में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। एक अन्य खबर यह है कि जो रोड के साथ साथ बिलीग्राउंड क्षेत्र है, बिलीग्राउंड क्षेत्र में इन दिनों किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है और रविवार को इसका समापन होगा। पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग की ओर से भी किसानों के फायदे के लिए वहां पर स्टॉल लगाए गए हैं और इस स्टॉल के बारे में क्षेत्र के हमारे डॉक्टर पी.के. मंडल ने बात की और जो संबंधित अधिकारी है उन्होंने बताया कि पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग की ओर से किसानों के फायदे के लिए स्टॉल में जो बिली ग्राउंड में पशु मेला चल रहा है उस पर क्या क्या उपलब्ध है, क्या की योजनाएं के बारे में बताई जा रही है। बिली ग्राउंड किसान मेला का तीसरा महत्वपूर्ण स्टॉल डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी सर्विसेज। मैं इस स्टॉल की ओर अग्रसर हो रहा हूं और मैं सीनियर वेटनरी डॉक्टर पारिक से मैं जानकारी लेने का कोशिश कर रहा हूं। आप इस क्षेत्र के किसानों को मदद पहुंचाने के लिए, किसानों के आर्थिक रूप से शक्तिशाली करने के लिए आपके विभाग के द्वारा एवं इस स्टॉल के माध्यम से जनताओं को क्या जानकारी देना चाह रहे हैं। तो नमस्कार। सबसे पहले तो ये हम सब सभी का एक सौभाग्य है कि हमको यहाँ पे ये कृषि मेले में हम लोग अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टॉल लगा पाए और हम यहाँ पे जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनके लिए कुछ शायद जानकारी पूर्वक बातें बता पाएंगे जो शायद उनके आगे काम आ पाएंगी। तो ये हमारा जो स्टॉल है, ये इसमें हमने हमारे जो रोज़मर्रा में काम आने वाले उपकरण हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, उनके बारे में हमने उनको यहाँ पे दर्शाया है। इसके साथ में जो यहाँ अंडमान में पाले जाने वाले जो जानवर हैं या फिर पशु हैं, जैसे कि मुर्गी, वनराजा मुर्गी
बतख हो गई, टर्की हो गया, बटेर हो गए, तो इन सब को हमने यहाँ पे दर्शाया है ताकि लोग यहाँ पे आकर उनको देखें, उनसे प्रेरित हों, उनको घर में पालने का निर्णय लें ताकि वो आगे अपनी कमाई को एक ज़रिया दे सकें। अब यहाँ पर हमने एक सेक्स सॉर्टेड सीमन के बारे में भी हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, जो हमारे डिपार्टमेंट की एक स्कीम के बारे में है। ये एक स्कीम ऐसी है जिसमें गाय का जब वो गर्म होती है तो उसमें ऐसी सुई लगाई जाती है जिससे 90% चांस रहता है कि जो बच्चा होगा वो लड़की बच्चा होगा गाय में, और वो एक अच्छा मतलब अच्छी नस्ल का लड़की बच्चा होने की वजह से वो आगे जाके रहने में उसको। और इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट्स की जितनी भी स्कीम्स है जैसे कि AI वगैरह की, उन सब के लिए भी हमने यहाँ पे बैनर लगवाया है। और हमारा इस स्टॉल का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जितने भी किसान भाई बहन हैं जिन लोगों ने पहले कभी मुर्गी पालन या तो कभी किया है या अभी करने का सोच रहे हैं, उनको बस एक प्रेरणा मिले, वो उत्साहित हों, उनके बच्चे उसको देख के सीखें, या फिर कोई भी जो ये इस पशुपालन में नया है वो बस इस चीज़ से एक प्रेरणा ले। धन्यवाद। कुल मिलाकर ये जो बिली ग्राउंड में जो सुभाष मेला चल रहा है, जिसका रविवार को समापन होगा, इसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इस मेले का लाभ उठा रहे हैं। हमें कह दें कि अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से अब अगर हम पिछले साल की बात करें, इस साल की बात करें, तो पिछले साल हमने देखा कि कई गतिविधियां आयोजित की गई लोगों के फायदा के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों के लाभ के लिए, स्वयं सहायता समूह के लाभ के लिए। मरीना पार्क क्षेत्र हो या ITF मैदान हो या कार्बोस्कोप का क्षेत्र हो, रमन बगीचा का एरिया हो, हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती है जिससे जनमानस को इससे फायदा मिले, योजनाओं का लाभ उठा सके, उनकी जानकारी मिल सके, और जो आजीविका है लोगों की, स्वयं सहायता समूह और अन्य लोग इस तरह के स्टॉल लगाते हैं, उनको उनकी जो आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। तो अंडमान निकोबार प्रशासन के साथ साथ हमारे कर्मठ सांसद विष्णुपद रे के प्रयासों के चलते अब इस साल बहुत कुछ हमें परिवर्तन दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद YouTube न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।